हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करेंगे इनेंशियो सेलेक्टिव इपॉक्सीडेशन रिएक्शन। डिटेल जो आज हम डिस्कस करेंगे वो साप्लस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन, इसका मैकेनिज्म किस तरीके से जाता है मैं आपको एनिमेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट क्या है ये बताऊंगा। कहने का मतलब है कि हमारे पास किस तरीके से डाइइथाइल टार्टरेट जो एक ऑप्टिकली एक्टिव लिगेंड है, कैसे हमारे पास प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिफाइन करता है। कहने का मतलब है कैसे इनेंशियो सिलेक्शन होता है, ये हम डिटेल में जानेंगे। आइए हम एक एक करके ये टॉपिक को समझेंगे। अगर आपको इपॉक्सीडेशन का बेसिक पता नहीं है तो मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला हुआ है चैनल पे, आप वो जरूर देखिएगा। अगर वो समझ में आएगा तो आपको ये साप्लस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं इनेंशियो सेलेक्टिव इपॉक्सीडेशन होता क्या है। मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है मिथाइल साइक्लोपेंटीन का। अगर हम इसकी रिएक्शन करें मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड के साथ तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं। पहला पॉसिबिलिटी है कि ऑक्सीजन जिस ओर CH3 है उसी ओर से आए। दूसरा है कि सेम साइड से, जिस ओर CH3 है उसी साइड से ऑक्सीजन भी आए। तो जब ऑक्सीजन CH3 के अपोजिट साइड में आएगा तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यहां पर जो पर एसिड है उसको CH3 के साथ स्टेरिक हिंड्रेंस फेस नहीं करना पड़ेगा, और सेकंड जो सेम फेस है वाला प्रोडक्ट है वो माइनर बनेगा। अब यहां पर इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डाइस्ट्रियो सेलेक्टिव रिएक्शन, क्योंकि हमारे पास ये जो है ऑप्टिकली एक्टिव तो है नहीं स्टार्टिंग मटेरियल, तो यहां पर डाइस्ट्रियो सेलेक्टिव वर्ड यूज करेंगे। अब आगे हम देखेंगे, अगर हमारे पास एल्कीन का अल्फा पोजीशन OR से सब्स्टिट्यूट है, OR में R इज इक्वल टू COCH3 भी हो सकता है, R इज इक्वल टू H भी हो सकता है। जब हमारे पास R इज इक्वल टू COCH3 होता है तो ऑक्सीजन आता है अपोजिट फेस से। कहने का मतलब अगर OCOCH3 जिस फेस में है, अगर कहां पर है, बिलो द प्लेन है, तो ऑक्सीजन आएगा अबव द प्लेन। अगर OCOCH3 अबव द प्लेन है तो ऑक्सीजन आएगा बिलो द प्लेन। तो ये हो क्या रहा है वैसे, एंटी एडिशन। तो कहने का मतलब है OCOCH3 केस में एंटी एडिशन के थ्रू इनेंशियो सिलेक्शन हो रहा है। अगर R इज इक्वल टू H है तो तब क्या होगा, जो ऑक्सीजन आएगा वो जिसमें OH ग्रुप जिस जो फेस है ऑक्सीजन का, OH और ऑक्सीजन का फेस जो है सेम हो जाएगा, राइट। तो इसमें बोलेंगे कि हमारे पास ये सिन जो है इपॉक्सीडेशन है। अदर एग्जांपल अगर मैं देखूं, अगर हम एलाइलिक अल्कोहल लेते हैं, इसकी रिएक्शन टर्सरी ब्यूटाइल परऑक्साइड के साथ वेनेडियम ऑक्साइड OR3 के साथ करते हैं तो हमारे पास 98% सिन इपॉक्सीडेशन होता है, 2% एंटी इपॉक्सीडेशन होता है। तो कहने का मतलब है कि इनेंशियो सिलेक्शन हो रहा है, एक इनेंशियोमर ज्यादा बन रहा है, दूसरा इनेंशियोमर कम बन रहा है। होप आपको इनेंशियो जो सिलेक्शन क्या है ये समझ में आ गया होगा। एक चीज और बता देता हूं कि यहां पर OH सिन ज्यादा क्यों बनता है। इसका आंसर है, जब भी जो हमारे पास टर्सरी ब्यूटाइल परऑक्साइड है या यहां पर मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो जब ऑक्सीजन अटैक होगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, तो क्या होगा, सेम फेस से होगा, जबकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहां पर एंटी एडिशन वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। अब आगे हम देखते हैं किस तरीके से हम 100% इनेंशियो सेलेक्टिव रिएक्शन कर पाते हैं। इसके लिए 1981 में साप्लस ने एक काफी इंपॉर्टेंट मेथड डेवलप किया जिसे हम साप्लस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन कहते हैं। थैंक्स साप्लस
for giving this nice method for the asymmetric epoxidation. होता क्या है इसमें, टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड जो है वो कैटलिस्ट के तरह काम करता है। देन डाइएथाइल टार्टरेट जो एक ऑप्टिकली एक्टिव लिगेंड है, ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसी के बेस पे हमारे पास प्रोडक्ट का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो डिफाइन होता है। यहां पर ऑक्सीडेशन के लिए टर्सरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड लिया जाता है और एलाइलिक एल्कोहल जो है रिएक्टेंट की तरह काम करता है। तो आइए देखें। साप्लस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन को जानने से पहले मैं आपको एलाइलिक एल्कोहल के इनेंसियोटॉपिक फेसेस के बारे में बताना चाहूंगा। अगर मैं यहां पर देखूं, जो फेस मेरी ओर है या अभी आप जहां से देख रहे हैं वो फेस कौन सा फेस निकलेगा। ऑक्सीजन को आपको पता है, मैं अगर इस कार्बन के लिए जो है इस कार्बन के लिए फेस निकालूं तो क्या होगा, ऑक्सीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा, देन CH3 को सेकंड, देन यहां पर जो हाइड्रोजन होगा उसको थर्ड प्रायोरिटी, राइट। अब 1 to 2 जाने पर हमारे पास क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे R या रीफेस। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले कार्बन की, तो फर्स्ट प्रायोरिटी फिर से यहीं जाएगी, राइट। या आप क्या कहो, इसको भी अगर इस कार्बन ने इधर से भी दोगे तो 1, देन इसको 2, देन इसको हाइड्रोजन को 3, 1 2 2, यानी कि क्लॉकवाइज। तो दोनों हमारे पास जो कार्बन है उनके जो टॉप फेसेस हैं, या जहां से आप देख रहे हैं या जहां से मैं देख रहा हूं, वो क्या आ रहे हैं, RR फेस आ रहे हैं। इसलिए जब भी हमारे पास अटैक ऑक्सीजन का होगा टॉप फेस से, तो वो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, इपॉक्साइड बनेगा, RR इपॉक्साइड, राइट। इसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं बॉटम फेस की, या जो बैक साइड फेस होता है आपके अपोजिट, जहां से आप देख रहे हैं स्क्रीन में या जहां से मैं बोल रहा हूं उसके अपोजिट फेस में आप चले जाइए। बैक साइड से इस मॉलिक्यूल को देखोगे तो आपके राइट साइड हैंड साइड में फर्स्ट प्रायोरिटी आएगी, देन उसके बाद अब जब मूव करोगे तो आप राइट से लेफ्ट की ओर मूव करता आपको इमेजिन कीजिए, तो आप उसके बैक साइड जाओगे तो लेफ्ट मूव करोगे इस तरीके से। तो ये हमारे पास इस कार्बन का जो है जो अगर बैक साइड फेस है तो वो S फेस आएगा, इस कार्बन का भी जो बैक साइड फेस है वो S फेस आएगा। तो इसके थ्रू जब भी हमारे पास बैक साइड से ऑक्सीजन आएगा तो क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा, SS बनेगा, या इसको हम बोलेंगे CC फेस। होप आपके जो एलाइलिक एल्कोहल है उसके फेसेस समझ में आ गए होंगे। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको रीसी फेस जानना है तो मैं उसको आपको नेक्स्ट अलग से वीडियो उसके लिए भेज सकता हूं। तो आगे चलते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो आगे और आसान हो जाए। आइए अब हम बात करते हैं साप्लस इनेंसियो सेलेक्टिव इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। इस रिएक्शन में होता क्या है, एलाइलिक एल्कोहल रिएक्शन करता है टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ। लिगेंड जो हम लेते हैं, जो ऑप्टिकली एक्टिव लिगेंड होता है, यह होता है डाइएथाइल टार्टरेट, और जो ऑक्सीडेंट होता है वो होता है टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब जो रिएक्शन जो फेट है वो कैसे डिफाइन होता है, आपको मैंने फेसेस के बारे में अभी बताया कि हमारे पास एक टॉप फेस होता है, एक बॉटम फेस होता है। अगर हमारे पास हम लिगेंड लेंगे यहां पर D और माइनस और SSDT डाइएथाइल टार्टरेट, तो यहां पर जो ऑक्सीडेंट होगा वो कहां से अटैक करेगा, टॉप फेस से, और प्रोडक्ट हमारे पास ऐसा बनेगा, मतलब RR बनेगा। अगर हमारे पास L और प्लस और RR डाइएथाइल टार्टरेट है, तो जो ऑक्सीजन आएगा वो कहां से आएगा, बॉटम फेस से आएगा, और प्रोडक्ट बनेगा इस तरीके का
तो अगर इसका आप RS नोमेनक्लेचर निकालोगे तो SS हमारे पास प्रोडक्ट आएगा। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आपके पास प्लस DET और LDET और RRDET होगा तो आप अटैक करवाएंगे कहां से? बिलो द प्लेन से। अगर हमारे पास D और माइनस और SSDET होगा तो आप ऑक्सीजन का अटैक कराओगे अबव द प्लेन से। अब इसको हम पूरा मैकेनिज्म को एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। रिएक्शन होता कैसे है, कैसे ट्रांजिशन स्टेट होती है, आइए देखते हैं। यहां पर मैं जो मैकेनिज्म के लिए एग्जांपल ले रहा हूं वो मैं ले रहा हूं E-एलाइलिक एल्कीन। इसकी रिएक्शन हमारे पास ये तो कॉमन रिएजेंट है, राइट। जो रिएजेंट का चेंज होता है रिएक्शन में वो है डाइथाइल टार्टरेट। अगर हमारे पास L प्लस और RR डाइथाइल टार्टरेट होगा तो हमारे पास जो अटैक होगा ऑक्सीजन का वो बिलो द प्लेन होगा। ये कैसे होगा आइए इसको समझें। हमारे पास पहले स्टेप में क्या होगा इसको समझिए। पहले स्टेप में क्या होगा, डाइथाइल टार्टरेट ये हमने बनाया है L डाइथाइल टार्टरेट। इसके 2 मॉलिक्यूल और टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल आपस में डाइमर बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे? ये ऑक्सीजन टाइटेनियम पे अटैक करेगा तो इस तरीके से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, देन दूसरा ऑक्सीजन। कहने का मतलब है एक डाइथाइल टार्टरेट एक टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ रिएक्शन करके 2 मॉलिक्यूल आइसोप्रोपिल अल्कोहल के बाहर निकाल देगा। इसी तरीके से यहां पर भी ऐसे होगा। तो टोटल हमारे पास 4 मॉलिक्यूल किसके? आइसोप्रोपिल अल्कोहल के बाहर निकल जाएंगे। अगर हम इंडिविजुअली अलग अलग का बात करें तो एक हाफ ये बना, दूसरा हाफ ये बना। इसको मैंने रीअरेंज करके लिखा है क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट मैंने आपको दिखाना था, राइट। अब क्या होगा, ये जो है दोनों जो है मॉलिक्यूल आपस में ऐसे मिल जाएंगे। एक्चुअली होगा ये काफी क्या फास्ट रिएक्शन होगा। ट्रांजिशन स्टेट ऐसा हाइपोथेटिकल ट्रांजिशन स्टेट है, ऐसा बना होगा, ये सब सोची हुई है, ठीक है। शार्पनेस ने इसको एक्सप्लेन किया कैसे हुआ होगा तो हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो होगा क्या, इतना अगर आपके समझ में आ गया तो अब यहां से आएगा टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडेंट। ये कैसे अटैक करेगा? इस तरीके से टाइटेनियम पे, और हमारे पास ये जो फिर से एक जो अल्कोहल है वो बाहर निकल जाएगा और इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। पहले ये निकलेगा, देन एक्चुअली ये ट्रांजिशन स्टेट में इंटरेक्टेड जो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। ग्रीन मोइटी मैंने इधर पे जोड़ दी है और माइनस फिर से आइसोप्रोपिल अल्कोहल निकल गया है। अब क्या होगा, फिर से मैंने इसको ड्रॉ किया। अब क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन है ये फिर से इस टाइटेनियम पे अटैक करेगा। वो कैसे करेगा ये आप देखिए, और फिर से एक आइसोप्रोपिल अल्कोहल निकल जाएगा और हमारे पास बन जाएगा इस तरीके का ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। हमने जो ये ट्रांजिशन स्टेट बनी इसमें आप देख पा रहे हैं जो ग्रीन कलर का मोइटी है वो कहां से आया? टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। और आपका पिंक कलर का मोइटी जो है किससे आया है? एलाइलिक जो है अल्कोहल से। अब आपको जब मैंने बेसिक जो इपॉक्सीडेशन बताया था वहां पर बताया था कि जो पर एसिड का जो OH बॉन्ड है वो कैसे बिहेव करता है? एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, राइट, या किसकी तरह? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। एल्कीन जो है डोनर की तरह या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो इन दोनों में जो है इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन कैसे होगा ये आप देख पा रहे हैं। ऑक्सीजन आप देख पा रहे होंगे कहां से नजर आ रहा है आपको? बॉटम फेस से नजर आ रहा है, क्योंकि टॉप फेस अगर आप देखें तो ये पूरा
ब्लॉक है, बैक साइड फेस से ऑक्सीजन आ रहा है, तो प्रोडक्ट जो है ऐसा बनेगा। होप आपको जो किस तरीके से LDT है, ऑक्सीजन का जो अटैक है एलाइलिक अल्कोहल में कैसे बॉटम फेस से करता है, ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको R और माइनस और DET के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, वहां पर ऑक्सीजन टॉप फेस से आएगा, उसको आप खुद करके ट्राई करेंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं बाद में फिर बताने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमको ये प्रोवाइड कराए, मैं उसका मैकेनिज्म भी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। अब फर्दर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर दे रहा हूं, जिसको आपको एग्जाम में मदद मिलेगी। अगर मैकेनिज्म आपको समझ में जो है कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, कोशिश करिए मैंने कैसे भी आपको समझ में आए, किस तरीके से एनिमेशन के थ्रू कैसे समझ में आए। अगर आपको इसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो इजी ट्रिक देख लीजिए। हमारे पास आपको करना क्या है, जब भी आपके पास एग्जाम में ई एल्कीन दिया होगा, आपका प्रोडक्ट कैसा बनेगा ये जानने के लिए आप क्या करिए, एलाइलिक अल्कोहल का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसको टॉप लेफ्ट में डालिए, इस तरीके से ड्रॉ करिए। देन अगर आपके पास L और प्लस DET है तो आप क्या करिए, आंख बंद करिए, बंद करके इसी में ऑक्सीजन को बिलो द प्लेन लगा दीजिए। तो ये आपका जो आंसर होगा 100% राइट आंसर होगा। देन अगर आपके पास D और माइनस DET आता है तो इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद आप ऑक्सीजन को अबव द प्लेन लगा दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन अगर आप आगे देखते हैं, हमने ट्रांस ई की बात करी, सिस में भी ऐसा ही करेंगे। आपको हर हमेशा जो OH है वो टॉप लेफ्ट फेस में रखना है। कोई भी कैसे भी एग्जांपल आपका दिया होगा तो उसको इस तरीके से अरेंज करना है। तो OH को टॉप लेफ्ट फेस में रखना है। देन जेड एल्कीन आपने बनाया है तो ये इस तरीके से आप ऑक्सीजन को बिलो द प्लेन लगाइए जब आपके पास L और प्लस DET है, तो आपका ये जो प्रोडक्ट होगा वो 2S 3R होगा, राइट। तो ये भी आपका राइट आंसर होगा। इसी तरीके से आप अगर D और माइनस DET लेंगे तो ऑक्सीजन को अबव द प्लेन यहां पर ऐड कर देंगे। ये आपका शॉर्ट ट्रिक्स है एग्जाम के लिए। होप आपको साप्लस एसिमेट्रिक सिंथेसिस जो काफी इंपॉर्टेंट है और हर हमेशा पूछी जाती है, आपका जो CSR नेट का एग्जाम है, अगर इसके बाद भी आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आता है, you are welcome. I will happy to give you answer. Then thank you very much for watching. Please subscribe my channel for further updates. Take care. Bye. See you.